और प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, ये सारे के सारे ऊपर लगाने शुरू कर दिए। इसलिए इस संगठन की ये विचारधारा है, ये लड़ाई लड़ेगी, इस काम को पूरा कराएगी। सवाल पूछ। को नमस्कार। और भाई, हमने इतने कष्ट है गांव में। 2008 में ये निगम बनाया गया। उस समय कुछ भी सुविधा नहीं थी। जो पंचायत ने विकास कार्य किए थे वही थे, लेकिन इन्होंने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स 2008 से ही शुरू कर दिए। एक तो हमारा ये विरोध है। दूसरा हमारा ये है, वो मन मर्जी करते हैं। हम कोई भी गांव के आदमी इस विषय में कि हम कैसे टैक्स लगावें, कितना लगावें। जब हमारी पंचायतें थी तो जब भी टैक्स था वो था चूल्हा टैक्स, और वो 11 रुपये और 5 रुपये, 11 रुपये जर्नल पे और हरिजन भाइयों पे 5 रुपये। लेकिन इन्होंने तो इतनी हद कर दी। हमारे गांव में किसी घर में 15 लाख, किसी में 20 लाख, मन मर्जी से। जबकि दिल्ली इतने दिनों से निगम है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस टैक्स नहीं है, और यहाँ वो लगा दिया। सुविधाएं पूरी दी नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स और सीवर टैक्स वो 2008 से लगा दिए। इसका हम विरोध करते हैं। हमारा ये सामाजिक न्याय संगठन ये सिर्फ इसलिए ही नहीं है। आप किसी बंधु के साथ भी अगर कोई ज्यादती होती है, किसी भी किस्म की ज्यादती होती है, हमारा ये अराजनीतिक संगठन है और सामाजिक संगठन है। सामाजिक जो कुरीतियाँ के खिलाफ भी हम लड़ेंगे, और हमारा ये, इसको हम रजिस्टर्ड करवाएंगे। किसी भी भाई के साथ कोई ज्यादती होगी, कोई भी सरकार हो, हम बुरे काम के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और भाई, ये प्रेस तो 5वां स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। आप हमारे साथ रहें, इस लड़ाई में हमें हमारा साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेस के बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे बुलावे पर इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और ये सामाजिक संगठन जैसे नथु सरपंच साहब ने बताया, भाई संतोष ने, भाई बीरू ने, अशोक साहब बताएंगे। तो ये हम सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये संगठन खड़ा किया है, और क्यों खड़ा करना पड़ा ये आपके सामने है। गुड़गांव को जो नरक 2008 से आप पूरी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने हामलात में दी थी वो चली गई। हजारों करोड़ रुपए इनको दे दिए। आज टैक्स के नाम पे लूटते हैं, फिर मकान बनाते हैं, नक्शे के नाम पे लूटते हैं। दूसरा बात, साझा सरकार में हो, इस बात को तय करने के लिए कम से कम हमारे ज़िले से 4 आदमी इसमें एमसीजी में ये दूसरा के है, इन्हें बनाए JMD लूट के अड्डे हैं। इनमें कम से कम 2-4 सदस्य ऐसे हो जो सलाह दे जाके कि भाई इस तरीके से भविष्य में योजनाएं बनाएं कि नक्शा बने या ना बने। क्योंकि गाँव में कहीं भी मीटर पूरा कर ही नहीं सकते आप, नक्शे नहीं हो सकते। आपको लूटने का काम करते हैं। वहीं जहाँ इस हरियाणा सरकार को चलाने का काम गुड़गांव जिला कर रहा है लगातार, और मैं किसी सरकार की आज नहीं कह रहा, हमें विकास के नाम पे अगर उसका 2% या 1% भी दिया हो तो मुख्यमंत्री से खुले मंच से चुनौती देता हूँ, इनके कारिंदों को चुनौती देता हूँ, इनके विधायकों को और इनके MPओ को चुनौती देता हूँ, कहीं से ये सिद्ध कर दे कि 1% उस टैक्स का पैसा इस गुड़गांव जिले के विकास पे लगा। क्योंकि ये सोमनाथ का मंदिर है, आएंगे लूटेंगे चले जाएंगे। और इसका विरोध भी हमारा सामाजिक संगठन करे, मैं ये करेगा। हम इस तरीके से शहर को नहीं लूटने देंगे, अपने गांव को नहीं लूटने देंगे। सारी बात आपके सामने है। आपसे हम मदद करें तो सरकार भी सुनेगी। चुनाव ऊपर से आ रहे हैं और सरकार भी हमने बनाई है। इसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि परली साइड रोहतक, झज्जर और सोनीपत में इनको वोट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। दक्षिणी हरियाणा सरकार बनाता, दक्षिणी हरियाणा को मारने का काम सबसे पहले ये लोग करते। हम इतने कमजोरी में अगर हमारे लोग जीना चाहते हो जिए। मैं उनको सलाह देता हूँ आपके माध्यम से कि भविष्य के लिए उन्हें जागना होगा। वोट कहीं दे, मैं किसी की वोट मांगने के लिए नहीं बैठा। वोट किसी को दे, पर गुड़गांव के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी मांग जरूर रखे, चाहे किसी पार्टी में कोई साथी काम करता है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। तरफ से राम राम।
आप भली भांति जानती हो गुड़गांव की सारी पोजीशन क्या है। गुड़गांव में जो भी अफसर आता है एक ही सूत्री कार्यक्रम है। हमारा मकसद है हमारे गांव में विकास हो, प्रॉपर सीवर लाइन हो। आप किसी गांव में चले जाओ, सारे गांव सीवर से परेशान हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, खुले में कूड़ा पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। हमारा मकसद तो यही है जो हमने अपना सामाजिक न्याय संगठन बनाया है। अगर गांव की तरफ सरकार ध्यान दे, हमारी मांग जायज़ है। हमारे साथ दिल्ली एरिया लगता हुआ है, हम भी एनसीआर में हैं, वहाँ सरकार ने नोटिफिकेशन करके पूरा हाउस टैक्स माफ़ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। फिर हमारे पे क्यों, हम भी तो एनसीआर में, हमको पाकिस्तान के है नहीं। तो हमारा यही सरकार से मांग है, आप हमारी तरफ भी देखा जाए। गांव कब के बसे हुए आपको सबको पता है, और आपसे हम सहयोग की उम्मीद करके आए हैं, तो आप हमारा इसमें सहयोग दें। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत स्तर पर मीटिंगें कर रहे हैं और 21 से 51 आदमियों की कमेटी बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ये 11 सदस्यों में से 10 तो पूरे तरीके से निष्क्रिय है। केवल एक व्यक्ति की पंचायतों की खबरें भी आती है, वो हर दूसरे तीसरे दिन खबर करते हैं। बाकी 10 लोग कहाँ हैं इन पंचायतों की मीटिंग करने के लिए? देखिए, आप कोई भी मीटिंग में आपके पास अगर फोटो आए होंगे तो वो 11 के 11 आदमी मौजूद नहीं है सर, हमारे पास तो आए, हमने छापे मैं, हैं। अगर आप कहोगे तो मैं अभी अपने मोबाइल से वीडियो सबको दिखा देता हूँ, कोई ऐसी बात वो नहीं एक है। आधी कोई मीटिंग में आप और- चले गए, लेकिन जैसे हर दूसरे तीसरे दिन भी जो भी खबरें आती है हमारे पास, प्रेस रिलीज आ रहा है, मुझे नहीं। जी ठीक है जी। जी। और अलग अलग गांव में, क्योंकि सभी गांव में जनसंपर्क करना, और अलग अलग गांव में अलग अलग कमेटियां भी जाती है और हम इकट्ठे होकर भी जाते हैं। तो उसकी भी तो सूचना और- जारी कराओ ना आप लोग। और उसकी प्रॉपर आपको प्रेस नोट भी आ जाएगा। हर बार प्रॉपर अभी हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं, सबने मिलकर सहमति से सबके, और तब ये बनाया। और जो भी हमारी मांगे हैं ये भी सबकी सहमति से हैं। और आप देखना कि सभी कमेटी के सदस्य वहाँ उस दिन आएंगे, और ये सबका, ये जनता का काम है, गांव का काम है। गांव के आप कोई भी जाएं, बहुत बुरे हालात। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी साथी साथ चलना चाहे, हम बुलाएंगे मौके पे भी, मौके पे देखें बहुत बुरे हालात। एक छोटा सा सवाल हो रहा है, एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि आज से 3 साल पहले भी आप लोगों ने ये आंदोलन चलाया था, उसके बाद आप लोग एक तरीके से, पूरी तरीके से आपका आंदोलन बंद हो गया। अभी हमारी सरकार पक्ष के लोगों से भी बात हुई थी और निगम कमिश्नर से भी बात हुई थी कि भी लोगों की मांग उठाई जा रही है कि भी हाउस टैक्स माफ़ होना चाहिए, ये सब चीज़ें।